नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य कला के विषय में चर्चा करेंगे। ये टॉपिक आरएस प्री एवं मेंस तथा सीईटी, ईओ, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड व थर्ड ग्रेड रीट आदि टीचर की भर्ती इत्यादि परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य कला की बात करें तो दुर्ग बनाने की जो परंपरा है राजस्थान में काफ़ी प्राचीन समय से ही प्रचलित है। राजपूताना में राजपूत राजाओं व सामंतों द्वारा लगभग 250 से ज़्यादा दुर्गों का निर्माण किया गया। महाराणा कुंभा का जो शासनकाल है 1433 से 1438 के बीच में, उनके शासनकाल को दुर्ग स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में कुल 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। दुर्ग क्यों निर्माण करवाए राजपूत राजाओं ने या अधीनस्थ सामंतों ने? राजपूताना में दुर्ग निर्माण के पीछे क्या कारण थे, उनको समझने के लिए हम निम्न कारणों का पता चलता है। एक तो राज परिवार की निवास और सुरक्षा के लिए दुर्ग बनाए, प्रजा के लिए खाद्य सामग्री के संग्रहण के लिए दुर्ग बनाए, युद्ध के समय प्रजा की सुरक्षा के लिए दुर्गों का निर्माण करवाया, युद्ध में विजित सामग्रियों के संग्रहण हेतु दुर्गों का निर्माण करवाया, बाह्य आक्रांताओं के विरुद्ध सुरक्षा पंक्ति के रूप में तथा संकटकालीन शरण स्थली के रूप में दुर्गों का निर्माण करवाया। दुर्गों के प्रकार। चाणक्य एवं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दुर्गों को राज्य के 7 अंगों में से एक अनिवार्य अंग माना और 4 दुर्गों का वर्गीकरण की दृष्टि से 4 प्रकार के दुर्ग कौटिल्य ने बताए: गिरिदुर्ग, वन दुर्ग, औदुक दुर्ग और धानवन दुर्ग। आचार्य शुक्राचार्य ने शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया है, जिनका राजपूताना के विशेष परिप्रेक्ष्य में उदाहरण सहित वर्गीकरण निम्नानुसार है। आचार्य शुक्राचार्य ने शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्गों का वर्गीकरण किया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है। पहला औदुक दुर्ग, जिसको जल दुर्ग भी कहा जाता है। ये ऐसा दुर्ग होता है जो प्राय नदियों के किनारे होता है और चारों ओर से जल राशि से घिरा हुआ होता है। इसे औदुक दुर्ग या जल दुर्ग कहा जाता है। राजस्थान में जल दुर्ग का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण झालावाड़ जिले में गागरोन दुर्ग है, जो आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। आहू और काली सिंध नदियाँ चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो चित्तौड़गढ़ में है, ये चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। मनोहर थाना दुर्ग जो झालावाड़ में है, ये कालीखाड़ व परमन नदियों के संगम पर स्थित है। इस प्रकार औदुक या जल दुर्ग के हमें 3 उदाहरण राजस्थान में देखने को मिलते हैं। गागरोन दुर्ग और मनोहर थाना दुर्ग दोनों झालावाड़ में हैं और भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो चित्तौड़गढ़ में है। दूसरा गिरी दुर्ग, ये ऐसा दुर्ग होता है जो उच्च पर्वत पर स्थित होता है या चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग होता है। वर्ष 2013 में यूनेस्को द्वारा राजस्थान के 6 गिरी दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, जिनमें कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, आमेर, गागरोन और जैसलमेर हैं। इन विश्व धरोहर सूची में शामिल दुर्गों को याद रखने के लिए एक ट्रिक्स भी हम अपना सकते हैं: चीकू, गाजर, आम। ची से चित्तौड़गढ़, कू से कोमलगढ़, गा से गागरोन, जै से जैसलमेर, रै से रणथंभौर और आम से आमेर। तीसरा धानवन दुर्ग, ये ऐसा दुर्ग होता है जो मरुस्थल क्षेत्र में स्थित होता है। चारों तरफ से इसके ऊंचे ऊंचे टीलों से ये घिरा हुआ दुर्ग होता है। राजस्थान में धानवन दुर्ग के प्रमुख उदाहरण के रूप में सोनारगढ़ जैसलमेर और भटनेर हनुमानगढ़ है। चौथा औरण दुर्ग, जिसे वन दुर्ग भी कहा जाता है, ये ऐसा दुर्ग है जो सघन वनों के बीच स्थित होता है। इसे मेवास भी कहा जाता है। औरण दुर्ग के कुछ प्रमुख उदाहरण राजस्थान में सिवाना जो कि बाड़मेर में है और रणथंभौर जो कि सवाई माधोपुर जिले में है। पांचवा एरण दुर्ग, ऐसा दुर्ग होता है जो गहरी खाइयों से, कटीली झाड़ियों से और कठोर चट्टानों से युक्त दुर्गम रास्ते वाला होता है, जहां पहुंचना काफ़ी कठिन होता है। ऐसे दुर्गों के उदाहरण रणथंभौर और चित्तौड़गढ़ हैं। छठा पारीख दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो उसे पारीख दुर्ग कहा जाता है। और भरतपुर का लोहागढ़, जिसे अजय दुर्ग माना जाता है, ये पारीख दुर्ग का प्रमुख उदाहरण है। पारिद दुर्ग, ऐसा दुर्ग
जो चारों ओर से मजबूत परकोटे से घिरा हुआ होता है उसे पारिद दुर्ग कहा जाता है। पारिद दुर्ग का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण कुंभलगढ़ दुर्ग है, जो कि सबसे चौड़े और मजबूत परकोटे से घिरा हुआ राजस्थान का दुर्ग है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़, जूनागढ़ और सोनारगढ़ भी पारिद दुर्ग के उदाहरण हैं। सैन्य दुर्ग ऐसा दुर्ग होता है जहां वीर सैनिकों की चक्रव्यूह की रचना और सैनिकों की उपस्थिति की दृष्टि से एक सुरक्षित और अभेद्य दुर्ग होता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग सहित अन्य सभी दुर्ग सैन्य दुर्ग के उदाहरण हैं। प्राय सभी दुर्गों में की रक्षा के लिए सैनिक निवास गृह वहां रहते थे। अंतिम कैटेगरी जो सहाय दुर्ग की है, ऐसा दुर्ग होता है जो शासकों के सहयोगी बंधुजनों अथवा सामंतों के अधीन दुर्ग होते हैं। इनके प्रमुख उदाहरणों में शिवाणा दुर्ग बाड़मेर में है, जो कि जालौर का सहाय